बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जिंदगी का एक अटूट नियम है। जो व्यक्ति जितना अधिक कुछ पाना चाहता है उसे उतनी ही अधिक कुर्बानी देनी पड़ती है। जो व्यक्ति कुछ भी खोए बिना जिंदगी गुजारता है वह कभी कुछ नया हासिल नहीं कर पाता। वे लोग जो बस जिंदगी काटते हैं ख्वाब देखने की ताकत नहीं रखते। लेकिन जो लोग अपने आप को, अपनी नींद, अपने वक्त, अपनी मोहब्बतें, अपने नफ्स तक को रब की राह में दांव पर लगा देते हैं, वही लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जहां साधारण आंखों की पहुंच नहीं होती। हो सकता है कि उन्हें हार मिले, शिकस्त मिले, मगर यही कोशिश, यही हिम्मत, यही जुर्रत उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। और सुनो, जब कोई व्यक्ति नेक नियत के साथ कुछ कर गुजरने की कोशिश करता है तो उस सुकून को कोई नहीं छीन सकता कि उसने अल्लाह की राह में एक कदम तो बढ़ाया ही है। तुम्हारे दिल में जो बेचैनी है, तुम्हारी रूह में जो तड़प है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो रब का बुलावा है जो तुम्हें जगाना चाहता है, तुम्हें चलने के लिए प्रेरित करना चाहता है और तुम्हारी काबिलियत को पहचानने के लिए प्रेरित करना चाहता है। जो लोग आराम से जीते हैं, जो खतरे नहीं उठाते, वे उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां रब इम्तिहान लेता है। और जो लोग इम्तिहान से डरते नहीं, वही सच्चे मोमिन कहलाते हैं। तुम्हें रब ने किसी खास मकसद से बनाया है। तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम भीड़ में खो जाओ। तुम्हें इसलिए भेजा गया है कि तुम भीड़ से अलग होकर एक नूर बनो, एक रहनुमा बनो, एक निशानी बनो अल्लाह के फजल और करम की। जो लोग सिर्फ अपनी दौलत को बचाने में लगे रहते हैं, जो अपने रिश्तों के डर से अपनी सहूलियतों की हिफाजत में जकड़े रहते हैं, वे तवक्कुल को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर तुमने वह सब कुछ जो तुम्हारे पास है रब की राह में रखने का हौसला किया, अगर तुमने कहा, या रब, मैं तेरी रजा चाहता हूं, चाहे इसके बदले मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, तो समझो कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनकी मिसालें दी जाती हैं। हर कदम पर इम्तिहान आएगा। कभी रिश्ते टूटेंगे, कभी लोग ताने देंगे, कभी वक्त तुमसे दूर हो जाएगा, मगर अगर तुमने उस हर दर्द में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन मानो तुम हार नहीं रहे हो। लोगों को नतीजे चाहिए, मगर रब को नियत चाहिए। लोग हंसते हैं जब तुम गिरते हो, मगर रब देखता है कि गिरने के बाद तुमने कितनी बार या अल्लाह कहकर पुकारा। उन्हें कुछ नहीं मिलता, मगर जो कहते हैं कि रब चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, वही उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां से नेमतों की बारिश होती है। कभी सोचो, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा न किया होता, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को चीरने का यकीन न किया होता, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की चोटों के बाद दुआ करना छोड़ दिया होता, तो क्या आज हमें वह रोशनी मिलती जो हमें गुमराही से बचा रही है? तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हर दुआ से पहले एक इम्तिहान होता है? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि क्या तुम यह समझते हो कि बस कह देने से कि हम ईमान लाए तुम्हें बिना आजमाए छोड़ दिया जाएगा? हर मोहब्बत, हर चाहत, हर ख्वाहिश जब तक रब के हवाले नहीं की जाती, अधूरी रहती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वे शायद ये भूल जाते हैं कि उनके पास अल्लाह है। जब तक तुम्हारी सोच यह रहेगी कि क्या होगा अगर मैं हार गया, तब तक तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। मगर जिस दिन तुम कहोगे, अगर मैं हार भी गया तो मैं रब के लिए लड़ा था, अगर कुछ खो भी गया तो उस रब की राह में था जो हर नुकसान का बेहतर बदला देता है, उस दिन तुम्हारा दिल आजाद होता है। तब यकीन मानो, जीत खुद चलकर तुम्हारे कदम चूमने आती है। कभी कभी रब तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम उसकी जमीन से फिर उठो, मगर इस बार उसकी पकड़ में कभी कभी वह तुम्हें थका देता है ताकि तुम उसकी रहमत की छांव में आ सको। जब लोग पूछे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बस कह देना, क्योंकि मैं रब। La importancia de prepararse espiritualmente para un futuro cercano en el que quedarse en casa será esencial. Este no será un periodo cualquiera, será un tiempo de pruebas sin precedentes. Durante estos días de oscuridad, tanto literal como espiritual, nuestra fe será puesta a prueba hasta la médula. Sin una fuerte conexión con Dios,
Soportar esta tribulación será casi imposible. Los 3 días de oscuridad profetizados no son un mito ni una posibilidad lejana, son inminentes y debemos responder con urgencia. Esta revelación llega en un momento crucial de la historia de la humanidad, al presenciar fenómenos meteorológicos extremos, erupciones. और फिर जब तुम अकेले रह जाते हो, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, वह वक्त दरअसल तुम्हारा सबसे करीबी वक्त होता है रब से मिलने का, क्योंकि रब चाहता है कि तुम सबसे टूटकर सिर्फ उसी से जुड़ो। वह तुम्हें लोगों से इसीलिए जुदा करता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हें समझाएगा कि दूसरों की नहीं, सिर्फ उसकी ही तुम्हें जरूरत है। कई लोग अपने मकसद से पहले मंजिल की चाहत रखते हैं, लेकिन वे लोग जो सच्चाई में अपने मकसद के पीछे लगे रहते हैं, उनकी मंजिल खुद उन्हें ढूंढ कर आती है। यह इसलिए कि रब की तदबीर में देर हो सकती है, लेकिन कभी कमी नहीं होती। जो चीज तुम्हें आज रोक रही है वो रुकावट नहीं है, शायद वो तुम्हारे लिए एक हिफाजत है। जो दरवाजा बंद हो गया है वो इनकार नहीं है, शायद वो एक इम्तिहान है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम टूट चुके हो, तो याद रखो कि रब अक्सर उन्हीं दिलों में बसता है जो खुद की मरम्मत नहीं कर सकते। जब तुम हार मान लेते हो और फिर भी सजदे में जाते हो, तो तुम खुद को रब के सबसे करीब पाते। ओह, ये कोई आसान राह नहीं है, ये इब्तिला की राह है। यहाँ हर कदम पर दर्द है, लेकिन उसी दर्द में रब की सिफ्तें छुपी हुई हैं। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, वहीं से रब एक नया दरवाजा खोल देता है। हर बार जब लोग तुम्हें नाकाबिल कहते हैं, रब तुम्हारे लिए वही काम पूरा कर देता है जिसे तुम नामुमकिन समझते थे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारी पहचान, ये सब लोग तय नहीं करते। तुम्हें जिस दिन यह एहसास हो जाए कि तुम्हारा रब तुम्हें कितना चाहता है, उस दिन तुम अपने हर नुकसान में भी मोहब्बत महसूस करोगे। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, वे कभी कभी अकेले भी रह जाते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई के साथ ही कम होते हैं, लेकिन रब खुद उस सच्चाई का साथी बन जाता है। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, तो दुनिया की मुखालिफत भी तुम्हें झुका नहीं सकती। दुनियावी कामयाबी वह नहीं है जो शोर मचाती है, असली कामयाबी वह है जो दिल को सुकून देती है। और ये सुकून सिर्फ उसी राह में मिलता है जहां नफ्स की ख्वाहिशें छोड़ दी जाती हैं और रब की रजा को अपनाया जाता है। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी शिकस्तें, ये सब तुम्हारे लिए मरहम की तरह है। ये सब तुम्हें उस मकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तुम्हें पहुंचना है। कभी ये ना सोचो कि तुम्हारे पास कितना कम है, बल्कि ये सोचो कि रब तुम्हारे पास है, और यही सबसे बड़ी दौलत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो वहीं से शुरुआत करो, लेकिन इस बार रब के साथ। अगर रास्ता बदल गया है तो उस पर चलो, लेकिन नियत के साथ। और अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अपने उस रब को मत छोड़ना जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी आवाज सुनता है, क्योंकि वह आवाज जो दिल की गहराई से निकलती है, जो शब्दों से नहीं बल्कि आंखों के आंसुओं से उठती है, उस तक सबसे पहले रब पहुंचता है। वह अल्लाह जो तुम्हारी हर सांस की गिनती रखता है। क्या वह तुम्हारे टूटे दिल की कहानी नहीं जानता? इस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक सराहेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे, लेकिन अल्लाह तुम्हें तब भी चाहता है जब तुम सबसे ज्यादा नाकाम, सबसे ज्यादा टूटे हुए और सबसे ज्यादा गुमशुदा हो। वह मोहब्बत जो I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. No es una simple advertencia sobre un desastre natural, sino un llamado a la preparación integral. La Virgen María nos llama a prepararnos no solo materialmente, sino también espiritualmente. Su mensaje nos invita a vivir este momento con valentía, fe y disposición para servir a los demás. Mediante la unidad, el amor y una base espiritual sólida, podemos superar incluso las pruebas más difíciles. Actuemos ahora, tanto en oración como en preparación práctica, para afrontar lo que nos espera. Con fe, compasión y disposición, podemos afrontar estos desafíos con esperanza y resiliencia. Esta advertencia no debe inspirarnos miedo, sino motivarnos. अल्लाह, मैं अब
दुनिया में कोई भी आदमी बिना किसी मकसद के पैदा नहीं होता। हर इंसान के जीवन में एक खास राह होती है, एक ऐसा सफर जो उसे अपने रब के करीब ले जाता है। तुझसे जुड़ना चाहता हूं पूरी तरह, और यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां ना नतीजों की फिक्र होती है ना लोगों की राय की। इस सफर में सिर्फ एक भरोसा होता है, वो भरोसा कि जो भी होगा रब की मर्जी से होगा, और रब की मर्जी कभी भी नुकसान के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमेशा सुधार के लिए होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने रब से इतना जुड़ जाओ कि चाहे हालात कुछ भी हों, तुम्हारा दिल कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रब मेरे साथ है। हर इंसान एक मकसद के साथ पैदा हुआ है, लेकिन जब वह मकसद रब की रजा में खो जाता है तो हर रोज की थकान भी इबादत बन जाती है, हर दर्द भी सवाब बन जाता है। अगर आज तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो बस इतना जान लो कि शायद रब चाहता है कि अब तुम अपनी ताकत उस con amor, unidad y esperanza en nuestros corazones. Gracias por acompañarme en esta reflexión vital. Que la sabiduría compartida les inspire a prepararse para el futuro con esperanza y determinación. Pero más allá de la palabra hablada, este mensaje nos insta a actuar con urgencia. No podemos permitirnos que el miedo o la vacilación nos paralicen. Cada día cuenta, cada decisión importa. Desde el acto más pequeño, como una oración silenciosa, hasta el más grande, como participar en las labores de ayuda comunitaria, cada paso nos acerca a cumplir el llamado de la Virgen. La Virgen María nos recuerda que इंतजार कर रहा था उस मुकाम पर जहां तुम्हारी रूह उसके फैसलों पर सवाल करना छोड़ दे और बस कहे, या रब तेरी मर्जी में ही मेरा सुकून है। यही वो पल है जहां रूह की जमीन कांपती है और इंसान को पहली बार महसूस होता है कि अल्लाह की रहमत हमारी अकल से बहुत ऊपर है। तुम्हें लगता है तुम टूट गए, मगर असल में तुम पहली बार झुकना सीखे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा वजूद खत्म हो रहा है, मगर हकीकत में रब तुम्हारे अंदर एक नया वजूद पैदा कर रहा है, ऐसा वजूद जो उसकी मोहब्बत। Naturales cada vez más intensos. Los huracanes, erupciones volcánicas, incendios forestales y terremotos cada vez más frecuentes no son aleatorios. Son señales que apuntan a una crisis espiritual más profunda que afecta al mundo. Nuestra Señora nos recuerda que estas calamidades no son meras coincidencias, son reflejos del creciente distanciamiento de la humanidad con respecto a Dios y una invitación urgente a regresar a Él. Naciones en riesgo. La Virgen María ha identificado específicamente a Brasil, Chile, Argentina, Perú y Colombia como los países más vulnerables a este inminente mega tsunami. Estas naciones, con vastas costas, también enfrentan riesgos. यह रब की जानिब से बुलावा है, और फिर देखना कैसे उस खामोशी में एक नूर उतरता है, एक ऐसा नूर जो अल्फाज में नहीं समाता मगर दिल को थाम लेता है, उस बिखरते हुए दिल को। कभी कभी रब तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि तुम्हारी जुबान चुप हो जाए और तुम्हारा दिल उससे बात करे। और जब दिल की बातें अल्लाह सुनता है तो वह नसीब नहीं देता, वह खुद को दे देता है। जिन लम्हों में तुम अपने ही साये से डरते हो, जिन सन्नाटों में तुम्हें अपनी ही आवाज भारी लगती है, वो दरअसल वो मुक़द्दस लम्हे होते हैं जब रब चाहता है कि अब कोई पर्दा बाकी ना रहे। अब ना तुम उसके लिए कोई दलील लाओ, ना बहाना, अब बस तुम हो और तुम्हारा रब बिल्कुल आमने सामने। वो पल जब तुम हार मान लेते रहो और फिर भी तुम्हारा दिल कहता है मैं अब भी उम्मीद रखता हूं, वो उम्मीद रब की तरफ से होती है। वो तुम्हारी ताकत नहीं होती, वो उसकी रहमत होती है जो तुम्हारे अंदर सांस बनकर जिंदा रहती है। लोगों के तजुर्बे, उनकी राय, उनके ताने, सब कुछ एक हद तक असर करते हैं, लेकिन जब रब की आवाज दिल में गूंजती है तो सब आवाजें खामोश हो जाती हैं। उस दिन तुम्हें समझ आती है कि सुकून किसी महंगे पलन पर नहीं होता, बल्कि उस सजदे में होता है जहां सिर झुकता है और दिल उठता है। तुम्हारी सबसे बड़ी फतेह यह नहीं कि तुमने दुनिया जीत ली, तुम्हारी सबसे बड़ी फतेह यह है कि तुमने अपने दिल को जीत लिया।
कि तुमने अपने रब को पहचान लिया, कि तुमने अपने आप को खोज लिया। जो कुछ भी हासिल किया गया है वह बाहरी चीजें नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे अंदर की वह अदृश्य लड़ाई है जिसमें तुमने खुद को तन्हाई में झेला, थकान से जूझते हुए भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। तुमने तब भी अपने रब को नहीं छोड़ा जब सब कुछ खोता जा रहा था। नमाज का वक्त आता था और तुम्हारा दिल टूटा हुआ होता था, लेकिन फिर भी तुमने उस वक्त अपने रब के सामने सिर झुकाया। जब तुम्हारे जीवन के हर दरवाजे बंद हो गए तब भी तुमने दुआ करना नहीं छोड़ा। तुमने दुआ की जबकि तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल बेचैन था। इसी एक बात ने तुम्हें आम इंसान से अलग कर दिया। तुमने हार नहीं मानी, तुमने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। जब तुम्हारी रूह कांप रही होती है, आंखें खाली हो चुकी होती हैं और दिल के कोने में कोई उम्मीद भी शेष नहीं होती, तब भी अगर तुम्हारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह कह उठता है तो समझ लो कि वह वक्त तुम्हारे जीवन का सबसे खास पल है। उस पल तुम्हारे रब की नजर तुम पर सबसे ज्यादा तवज्जो से होती है और यही तवज्जो, यही नजरे करम दुनिया की सभी दौलतों से बढ़कर है, क्योंकि जिस क्षण रब तुम्हारी ओर देखता है उसी क्षण तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है, बिना किसी ध्वनि के, बिना किसी घोषणा के। इस तवज्जो के बाद जो इज्जत मिलती है वह किसी भीड़ की तारीफ से नहीं होती, ना ही किसी वाहवाही से। वह इज्जत तुम्हारे दिल की गहराइयों से आती है, जहां अब कोई डर नहीं रहा कि तुम टूट जाओगे। तुम जान चुके हो कि हर टूटना रब के करीब जाने का एक रास्ता है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस उस अहद को निभाना है जो तुमने अपने रब से किया था। उस रात को याद करो जब सब लोग सोए हुए थे और तुम अपनी रूह के साथ रो रहे थे। अब तुम्हें दौड़ में नहीं लगना, अब तुम्हें वहां ठहरना है जहां तुम्हारा यकीन दुनिया की आवाजों से नहीं बल्कि रब की खामोशी से मजबूत हुआ है। जब रूह को सच्चा यकीन मिल जाता है तब ना तो कोई शिकायत रहती है और ना ही कोई शिकायत करने वाला। तब तुम्हारे पास सिर्फ शुक्र बचता है, उस दर्द का शुक्र, उस अकेलेपन का शुक्र, उस लंबे इंतजार का शुक्र जिसने तुम्हें ऐसी जगह ले आया जहां खुद रब तुम्हारा साथी बन गया। अब जो खो गया है उसकी चिंता नहीं, क्योंकि जो तुम्हें मिला है वह हर क्षण को रोशन कर रहा है। वह जुड़ाव, वह नजदीकी, वह अनकही रहमत जिसने तुम्हें तुम्हारे ही अंदर से निकालकर किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। अब तुम्हारी दुआएं जोर से नहीं बल्कि सुकून के साथ निकलती हैं। अब तुम्हारा सजदा वक्त के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद के लिए होता है। अब तुम्हारे शब्द किसी जवाब की मांग नहीं करते बल्कि वह सीधे रब की रजा में बह जाते हैं। कभी जो तन्हाई डरावनी लगती थी अब वही तन्हाई सबसे सुंदर लगती है, क्योंकि अब वहां शोर नहीं है, सिर्फ रब की मौजूदगी है। अब तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और तुम्हारी रूह की सादगी खिल रही है। अब तुम जो मांगते हो वो दुनिया की चीजें नहीं होती। अब तुम मांगते हो कबूलियत, मांगते हो सब्र, मांगते हो वो आंखें जो हर नेमत में रब को देख सके और वो दिल जो हर तकलीफ में रब को महसूस कर सके। ये वो मकाम है जहां तुम ना कमजोर हो ना ताकतवर, बस रब के हो जाते हो। जहां जीत और हार का मतलब बदल जाता है। अगर कुछ मिला तो शुक्र, अगर कुछ नहीं मिला तो और भी बड़ा शुक्र। यहां अब तुम्हारा सफर किसी को दिखाने का नहीं बल्कि खुद को मिटाने का है, ताकि सिर्फ रब बाकी रह जाए, ताकि तुम्हारे अंदर मैं न रहे, सिर्फ तू रह जाए। और यही नहीं कोई अंत बल्कि असल शुरुआत है इस सफर की, जो अब खुदा से अलग नहीं बल्कि खुदा तक है। जिस मोड़ पर तुम आज खड़े हो वहां से पीछे देखोगे तो तुम्हें अपने ही आंसू रास्ता दिखाते नजर आएंगे। हर तकलीफ, हर इनकार, हर हार अब कोई बोझ नहीं होगा बल्कि हर एक पल तुम्हें रब की ओर खींचता दिखेगा। दूरी दूरी नहीं रहती, तब तुम्हारी दुआएं इंतजार नहीं करती बल्कि सजदे से ही जवाब उतर आते हैं। अब तुम्हारी रूह को किसी मंजिल की तलाश नहीं, क्योंकि अब उसकी मंजिल वही सजदा बन गया है जहां दिल भी झुकता है और सांस भी। अब तुम्हारी रातें बोझ नहीं लगती, वे अब महफिलें हैं उस रब के साथ की जहां बातें नहीं होती बस एहसास बहते हैं। अब तुम्हारे पास सब कुछ है
नूर भी, यकीन भी और सबसे बड़ी तसल्ली कि तुमने अपना सफर अल्लाह की जानिब मोड़ दिया। अब चाहे दुनिया तुम्हें जाने या ना जाने, दूरी दूरी नहीं रहती। तब तुम्हारी दुआएं इंतजार नहीं करती, बल्कि सजदे से ही जवाब उतर आते हैं। अब तुम्हारी रूह को किसी मंजिल की तलाश नहीं, क्योंकि अब उसकी मंजिल वही सजदा बन गया है जहां दिल भी झुकता है और सांस भी। अब तुम्हारी रातें बोझ नहीं लगती, वे अब महफिलें हैं उस रब के साथ की जहां बातें नहीं होती, बस एहसास बहते हैं। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, नूर भी, यकीन भी और सबसे बड़ी तसल्ली कि तुमने अपना सफर अल्लाह की जानिब मोड़ दिया। अब चाहे दुनिया तुम्हें जाने या ना जाने, लेकिन रब तुम्हें जानता है और वही काफी है।